सरदार की बात सुनकर दीना को लगा कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। सरदार ने कहा था, सूरज डूबने तक तुम ज़मीन से निशान लगाते हुए वापस इसी जगह पे आ जाओगे जहाँ से तुमने शुरू किया था। दीना राज़ी हो गया। उसने कहा, सरदार कल सुबह मैं ये काम शुरू कर दूंगा, आप सब भी तैयार रहिएगा। इस पर गपशप हुई, खूब हंसी मजाक हुआ, खाना पीना हुआ। काफ़ी रात तक खाना पीना चलता रहा, शराब उड़ाई गई और उसके बाद सरदार ने कहा, और प्रेमचंद जी ने ये दिखाया कि वो सरदार हिंदी भाषा जानता था, इसलिए सरदार की और दीना की बात डायरेक्ट वे में हो रही है, इनडायरेक्ट नहीं हो रही। ठीक है जी, आई एम सॉरी। और देखिए, सरदार ने हुक्म दिया कि मेहमान के लिए कालीन पर नर्म परों वाला बिस्तर बिछाया जाए और उसे आराम से सो जाने दिया जाए। उसने दीना से कहा, सुबह सूरज निकलने से पहले ही हम आएंगे और तुम भी तैयार रहना, ताकि जैसे ही सूरज निकले तो तुम्हारा दिन शुरू हो जाएगा और तुम जितनी धरती शाम तक नाप सकोगे उतनी नाप के वापस इसी जगह पे आ जाना जहाँ हम खड़े होंगे, और धरती तुम्हारी हो जाएगी। एक दिन का 1000 रुपया पूरी धरती का तुम्हें देना पड़ेगा। दीना मन ही मन मुस्कुरा रहा था। वह लेट गया। लेट कर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो ज़मीन के बारे में सपने देखने लगा। उसने सोचा कि दिन भर में कम से कम 35 मील तो वो धरती नाप ही लेगा, तो 1000 रुपये ज़्यादा महंगे नहीं पड़ेंगे। वह सोचने लगा, 35 मील ज़मीन अगर वो ले लेता है तो ज़्यादा महंगा सौदा नहीं रहेगा। उसमें वो खेती बाड़ी करेगा और जो धरती का टुकड़ा उसको घटिया लगेगा उसको तो वो बेच ही देगा, अपने पास वही ज़मीन रखेगा जो कि उपजाऊ होगी। दीना को नींद कहाँ, वो तो भविष्य के सपनों में खो गया। वह ये सोचने लगा कि कितने एकड़ ज़मीन पे वो खेती करेगा और कितने एकड़ ज़मीन वो अन्य कामों में लगाएगा। फिर उसने सोचा कि चराई के लिए अगर वो ज़मीन किसी को देगा तो उससे भी काफ़ी मुनाफा कमा सकता है। उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो जब भविष्य के कुलाबे मिलाता रहा। अभी अभी दीना की आँख लगी थी। वह ठीक से पक्की नींद में सो भी ना पाया था और उसे जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी नींद टूट गई। वह अचरज से भर गया कि इस टाइम उसके तंबू के बाहर कौन हंस रहा है। उसने जाकर देखा कि सरदार सामने बैठा है और उसी तरफ देख के पेट पकड़ पकड़ के लोटपोट हो रहा है। वह हैरानी से सरदार के पास गया, लेकिन नज़दीक जाकर देखा तो सरदार की जगह उसे वही सौदागर दिखाई दिया जिसने कि ज़मीन के दस्तावेज दिखाए थे और उसे इस गांव की तरफ भेजा था। अभी वो सौदागर से कोई बात पूछता कि भैया तुम यहाँ कैसे, तो तभी उसने देखा कि वो तो सौदागर नहीं है, वो तो वही पुराना किसान है जिसने पहले उसको ज़मीन का बताया था और जो ज़मीन उसने खरीदी थी। फिर थोड़ी बाद उसने देखा कि ये तो वो किसान भी नहीं है, ये तो कोई शैतान है
जो कि असली रूप में आके अब उसको देख के हंस रहा है। दीना ने देखा कि ये तो शैतान है जो हंस रहा है और उसे देख रहा है। उसके बड़े बड़े सींग थे और हाथ पैरों की जगह खुर थे। दीना ने देखा कि शैतान के आगे ही एक आदमी कुर्ता पजामा डाले, माथे पे साफा बांधे, उल्टे मुंह पड़ा है। उसने जाकर देखा तो वो आदमी हिल नहीं रहा था। उसने अचानक पहचाना कि ये तो आदमी और कोई नहीं है, वो खुद है। दहशत के मारे उसकी चीख निकल गई। फिर उसने देखा कि सूरज तो निकल आया और अभी तक सरदार अपने वादे के मुताबिक कि मैं सूरज निकलने से पहले हम लोग आ जाएंगे, अभी तक वहाँ आया नहीं था। दीना के साथ जो आदमी गांव से आया था वो गाड़ी में सो रहा था। दीना ने जाके उसको उठाया और कहने लगा, चलो जल्दी, हमें उन लोगों के पास जाना है। वो लोग उनके तंबुओं के घेरे में पहुँचे और उसने सरदार को कहा, सरदार जल्दी चलो, देर हो गई है, सूरज निकल आया है, हमें ज़मीन नापनी है। इस पर सरदार ने कहा कि ठीक है, देर करनी उचित नहीं है, लेकिन पहले चाय पी लेते हैं। दीना को लगा कि चाय पीने से टाइम वेस्ट होगा। वो लोग अपने गाड़ी घोड़ों पर तैयार हुए। सवार होने के बाद वो लोग चल पड़े और दीना उनके साथ, अपने साथी के साथ अपनी गाड़ी में चला जा रहा था। एक जगह ऊंचे टीले के पास पहुंच के वो लोग अपने घोड़े बग्घी वगैरह से उतरे और दीना से बोले कि ये देखो, यहाँ से लेकर वो जहाँ अंतरिक्ष है, आकाश और धरती मिल रहे हैं, वहाँ तक की सारी ज़मीन हमारी है। अब तुम जितनी ज़मीन चाहो दिन भर में नाप के शाम होते होते तक यहाँ लौट आना और ये ज़मीन तुम्हारे नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने देखा कि सरदार ने अपनी रोएदार बड़ी सी टोपी उतारी और धरती पर रख दी। सरदार बोला, ये देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तुम यहाँ से चलना शुरू करो और जितनी ज़मीन तुम पैदल चल के नाप लोगे और वहाँ से लौट आओगे वो पूरी तुम्हारी हो जाएगी। दीना ने जल्दी से अपनी कमीज उतारी और उसको टोपी के नज़दीक रख दिया। फिर उसने फावड़ा भी लिया। रास्ते में खाने पीने के लिए उसने रोटी और पानी भी फटाफट बांध के अपने कंधे से लटका लिया। दीना ने अपनी बाहें आकाश की तरफ उठाई और वृक्षासन करने लगा ताकि उसमें फुर्ती आ जाए। सुबह सुबह की सुस्ती वो दूर कर देना चाहता था, क्योंकि अब उसके सामने खुले आकाश के नीचे बहुत बड़ी भूमि का टुकड़ा था जिसे कि उसे नापना था। लेकिन तभी उसकी नज़र चारों तरफ घूमी। उसको समझ नहीं आया कि कौन सी तरफ बढ़िया ज़मीन है, वो किस तरफ जाए। इस पर उसने सोचा कि क्यों ना पहले सूरज की दिशा में ही चलना शुरू कर दूं और फिर जाके आगे सोचूंगा कि किस तरफ जाना चाहिए। कई कदम चलने के बाद वो एक जगह रुका और फावड़े से उसने ज़मीन में गड्ढा कर दिया और उसमें घास फूस ऐसे खड़ी कर दी जैसे दूर से नज़र आए कि उसने ये जगह नापी है। वो बड़ा खुश था कि इतनी जल्दी उसने इतनी सारी ज़मीन पैदल चल के पार कर ली है। उसने आगे जाके एक और गड्ढा किया और घास खड़ी की। उसके बाद वो खुश था, कम से कम वो 3 मील तो आ ही गया होगा। उसने पीछे की तरफ मुड़ के देखा
पहाड़ की टेकरी जहाँ से उसने शुरू किया था साफ झलक रही थी, और वहाँ टेकरी पर बहुत सारे लोग खड़े थे और उनकी बैलगाड़ियाँ और गाड़ियाँ भी चमक रही थी। उसके मन में आया कि सरदार की टोपी पर उसने जो पैसे रख दिए हैं वो कहीं जब्त ना हो जाए और वो लेट ना हो जाए। लेकिन फिर तुरंत उसने कहा कि वो इतना पागल नहीं है कि ऐसे होने देगा। वह संतुष्ट था, वो चलने लगा। चलते चलते तकरीबन एक पहर तो बीत गया, क्योंकि दिन भर में 4 पहर होते हैं। उसने देखा कि गर्मी बहुत बढ़ गई है और सूरज सिर पर आ गया है। उसने कहा कि चलो खाने पीने का टाइम हो गया है। उसने देखा कि जूतों के साथ चलना मुश्किल हो रहा है, तो उसने जूते उतारे और अपनी धोती में खोस लिए और चलता रहा। अब सोचने लगा कि 2-3 मील और आगे जाने के बाद दिशा बदलूँगा। लेकिन चारों तरफ उसको इतनी उपजाऊ ज़मीन दिख रही थी कि वो मन में तय कर नहीं कर पा रहा था कि बाईं तरफ जाए या दाईं तरफ जाए। वह यूं ही आगे बढ़ता रहा। बढ़ते बढ़ते एक जगह रुका और मुड़कर देखा तो वो छोटी सी टेकरी जहाँ से दिख ही नहीं रही थी, बहुत बारीक दिख रही थी। ना उधर लोग दिख रहे थे, ना बैलगाड़ियाँ वाला कुछ दिख रहा था। दीना को लगा कि इतनी देर में तो वो काफ़ी ज़मीन नाप चुका है। अब उसने सोचा कि अब लौटना चाहिए। उसको प्यास भी लगाई थी,